एक महात्मा जी रात्रि के समय में श्री राम नाम का जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते हुए वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा बार बार देशाटन करते रहते थे। वे किसी एक स्थान में अधिक समय नहीं रहते थे। वे ईश्वर नाम प्रेमी थे, इसलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम का जाप चलते रहता था। स्वयं राम नाम का जाप करते तथा दूसरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। महात्मा जी घने जंगल में मार्ग भूल गए थे, पर अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि जहाँ राम ले चले वहीं जाऊंगा। दूर अंधेरे के बीच में बहुत ही दीपमालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचते ही देखा कि वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, नाच गाना हो रहा है और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते और औरों को भी हंसा रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं बल्कि प्रेतात्माएं हैं। महात्मा जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुम्हें बुलाते हैं, चल। वे मस्त भाव से राजा के पास गए, जो सिंहासन पर बैठा था। वहां राजा के इर्द गिर्द यानी कि अगल बगल में कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेत राज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए हो? हमारी मंडली में आज मदमस्त हुई है। इस बात का तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें मौत का डर नहीं है क्या? अट्टहास करते हुए महात्मा जी बोले, मौत का डर? और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे ही मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। ये तो देह परिवर्तन है जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से हो नहीं सकता। प्रेतराज, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी बोले, मैं अनुशासन करता हूँ कि आप प्रेतात्मा हो। प्रेत राजा ने कहा, तुम जानते हो लोग समाज हमारे नाम से कांपते हैं। महात्मा जी, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं, मृत्यु तुल्य हैं। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते हैं। जीवन मरण कर्माधीन है। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा जी की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्य में इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई अर्ज नहीं है। प्रेतराज ने बोला, पूछो क्या प्रश्न है? महात्मा जी बोले, प्रेतराज, आज यहाँ पर इतना आनंदोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज बोले, मेरी एकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योग्य जवाई मिलने की संभावना में कल उसकी शादी है, इसलिए ये उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी हंसते हुए बोले, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज, जीने की इच्छा के मोह के त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारे पद यानी कि प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के श्रीमन यानी कि धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह इस समय भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य और मदपान करके हम आनंदोत्सव मनाएंगे। महात्मा जी वहां से विदा होकर श्री राम नाम का अजाप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुंचे। उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा जी ने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है? ग्रामीण ने कहा, हाँ महाराज, नवलशाह सेठ का बेटा सांकल चंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए पर उसका रोग ठीक नहीं होता। महात्मा जी नवलशाह सेठ के घर पहुंचे। सांकल चंद की हालत गंभीर थी, अंतिम घड़ियां थी, फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा जी राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा, क्यों सांकल चंद, अब तो ठीक हो ना? सांकल चंद ने आंखें खोली और सामने प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, बाबा जी, आप मेरी अंत सुधारने के लिए पधारे हैं। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप
जैसे संत के दर्शन हुए हैं, ये मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी, वह खांसने लगा। तब महात्मा जी बोले, बेटा निराश न हो, भगवान राम पतित पावन है, तेरी ये अंतिम घड़ी है, अब काल से डरने का कोई कारण नहीं है। खूब शांति से चित्तवृत्त के तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में मन को लगा दे, जाप में लग जा। शास्त्र कहते हैं, चरितम रघुनाथस्य शतकोटिम प्रविस्तरम एकेकम पुर्या महापातक नाशनम। अर्थात 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुणगान गाए गए हैं। उसका एक एक अक्षर ब्रह्मास्त्र आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। दिन ढलते ही सांकल चंद की बीमारी बढ़ने लगी। वेद हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म आदि कीमती औषधियाँ दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी थोड़ा सा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर वह मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी वट वृक्ष के पास पहुंचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेत समाज दुखी था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत नृत्य हास्य कुछ न था। चारों ओर करुण आंक्रद हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंदोत्सव था, आज शोक समुद्र लहर रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेतराज, हाँ भाई, इसलिए रो रहे हैं, हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा जी बोले, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है ना, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रह जाएगी? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से। मैं ही मूर्ख हूँ कि मैंने तुझे कल सब कुछ बता दिया, तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया है, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे क्षमा करना। मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हीले से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय भी राम नाम कहलवाया, इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी, क्या केवल एक बार नाम जप लेने से वह प्रेत योनि से छूट गया? आप सच कहते हो? प्रेतराज, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जप करता है वह राम नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। भगवान नाम जप में नरकोद्वारिणी शक्ति है। प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेमाश्रु बहाते हुए भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली, तब वहाँ प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभायमान कर रही थी। फ्रेंड्स, आपको ये छोटी सी कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जय श्री राम, राधे राधे।